नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत करता हूं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर पे। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक को लेके। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि गल्फ में जब हम जॉब पे अप्लाई करते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा जॉब्स पर अप्लाई करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, फेल हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। बाद में बहुत पछतावा होता है कि मैंने इतना मेहनत किया और रिजल्ट कुछ नहीं आया, कंपनी ने मुझे क्यों रिजेक्ट किया। तो इस तरह का तमाम ख्याल जो है दोस्तों जहन में आता है। और आज मैं आप सबको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल का रिक्रूटमेंट में सिर्फ गल्फ कंट्रीज के लिए। हालांकि मैं रिक्रूट करता हूं गल्फ के लिए, सिंगापुर के लिए, मलेशिया के लिए, मालदीव्स के लिए, सेशल के लिए। तो आज मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप वो गलती बिल्कुल ना करें। इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने रेज्यूमे राइटिंग के बारे में बताया था कि रेज्यूम में अगर आप स्पेशली गल्फ में अप्लाई करते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ, वीडियो जरूर देखिए। साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा है, अगर क्वेश्चन का जवाब मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भेजते हैं तो मैं उसमें से 5 लोगों का चयन करूंगा जिनका मैं फ्री में रेज्यूमे बना के दूंगा। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है कि क्या आप गलती करेंगे जिसकी वजह से शायद आप अपना नौकरी में यानी कि जॉब्स में जो इंटरव्यू देने जाते हैं वहां रिजेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों, जब आप रेज्यूम बनाते हैं, रेज्यूम कभी पीडीएफ में मत भेजिएगा। जब भी आप रेज्यूम भेजते हैं दोस्तों, इट शुड बी ऑन वर्ड फॉर्मेट। अगर आप पीडीएफ में भेजते हैं तो आपको देन एंड देयर वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके पास उतना समय नहीं है कि वो उसको कन्वर्ट करें, ओपन करें, दिस एंड दैट। ठीक है, तो वो ऐसे उनके पास एक प्रोफाइल के लिए यानी एक वैकेंसी के लिए हजारों तादाद में सीवी आते हैं। तो आपका सीवी अट्रैक्टिव होना चाहिए और वर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका जैसा सीवी सिलेक्शन हो जाता है आपका होगा स्काइप इंटरव्यू। तो स्काइप इंटरव्यू होता क्या है, बहुत लोग जो है दोस्तों सिर्फ लिप का जो है ना मर्मरिंग करके इंटरव्यू देते हैं और उनके लिए कोई और जो थर्ड पर्सन है वो इंटरव्यू देता है। यानी 2 ईयरफोन लगा लेते हैं स्काइप में और एक ईयरफोन जो कैंडिडेट रहता है वो पकड़ता है, यानी वो लगाता है अपना कान पे, और दूसरा जो है एक थर्ड पर्सन वहां पर रहेगा जो इंटरव्यूज देता है। ये बहुत आसान होता है उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों कि आप सच में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और फिर पकड़ा जाएंगे। और इस तरह अगर पकड़ाते हैं तो आप उस कंपनी के लिए आपको बैन कर दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके रिज्यूमे उनके पास रहता है और वो सोचते हैं कि लड़का अभी से चीटिंग कर रहा है। तो एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको जितना आता है, जितना नॉलेज है आपके पास, वो आप एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन किसी और पर्सन को बिठा के इंटरव्यू के लिए मत दिलाइए। अगला है दोस्तों, बहुत जो कैंडिडेट्स हैं अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना वोट कार्ड सारे भेज देते हैं डॉक्यूमेंट के साथ में। तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। कभी भी अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड कभी भी किसी भी रिक्रूटर को मत भेजिएगा। अगले दोस्तों, जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका कोई भी अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स हो, आपको प्रॉपर स्कैन करके भेजना है। हाई रेजोल्यूशन में होना चाहिए आपका स्कैनिंग। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप बाजार में जाके किसी भी शॉप में अच्छा तरीके से उसको हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करके अपना इसको पीडीएफ कर सकते हैं। पीडीएफ करके अपना मेल में या फिर गूगल ड्राइव में रख सकते हैं, और जब भी कोई रिक्रूटर आपको पूछता है तो आप उसे शेयर कर देना चाहिए, वो भी मेल के थ्रू। दोस्तों, कईयों को मैंने देखा है कि वो कैम स्कैनर के थ्रू स्कैन करके भेज देते हैं। ऐसे गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह गलती आप करेंगे तो आपको कभी भी एचआर डिपार्टमेंट एंटरटेन नहीं करेगा। फिर आप सोचते रहेंगे यार मैंने तो डिग्री किया है, यार मेरा तो 95% से एबव मार्क्स है, मुझे जॉब कैसे नहीं दिया, मुझे जॉब क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों ये सारे चीजें डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके पास। तो जब आप ईमेल करते हैं दोस्तों तो उसका ड्राफ्टिंग सही होना चाहिए। जो लैंग्वेज आप लिखते हैं ईमेल में वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट होते हैं होटल मैनेजमेंट का या फिर किसी भी ग्रेजुएट, और जब आप ईमेल करते हैं तो आपका जो वर्डिंग्स है, जो आपका
ईमेल राइटिंग है उसको ध्यान से देखा जाता है। एक चीज और दोस्तों, जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं वो आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। एचआर का ड्यूटी होता है कि वो आपको सैलरी के बारे में पूछता है कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, और आप कभी भी सैलरी के बारे में अपने मन को उत्तेजित मत कीजिए। मत बोल दीजिए कि आई वांट 70,000 सैलरी, आई वांट 50,000 सैलरी। ऐसे बात कभी मत कीजिए। जब भी आप सैलरी के बारे में रिप्लाई करते हैं, इट शुड बी ऑन अ प्रॉपर वे। लेकिन हाँ, जब भी आप सैलरी के बारे में जब जिक्र होती है आपके सामने एचआर की तरफ से, तो आप हरदम करियर को लेके ज्यादा उत्तेजित दिखना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि आई वांट टू बिल्ड माय करियर, आई वांट टू ग्रो विद दिस कंपनी, आई वांट टू डू मेनी थिंग्स फॉर दिस कंपनी, दिस एंड दैट। तो इस तरह का आपको बात करना है, ना कि सैलरी के बारे में। स्पेशली अगर आप F&B सर्विस में हैं, फ्रंट ऑफिस में हैं, तो बिल्कुल भी सैलरी का जिक्र बार बार मत कीजिएगा। हाँ, अगर आप किचन में अप्लाई कर रहे हैं, हाउस कीपिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सैलरी के बारे में जिक्र कर सकते हैं, या फिर नेगोशिएशन की बात कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं तो, या फिर आपको एक दूसरा एक्सपीरियंस है तब भी आप कर सकते हैं। मैं तो हाउसकीपिंग अटेंडेंट को ही मना करूंगा कि भाई आपको सैलरी नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए। क्यों, मैं बता रहा हूं आपको। आप जब जॉब अप्लाई करते हैं दोस्तों, उससे पहले आपको बता दिया जाता है कि आपका सैलरी इतना से इतना में हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही आप अप्लाई कीजिए। और जब आप दोबारा पैसा के बारे में बात करते हैं, तो वहां का जितना भी HR मैनेजर्स होते हैं सब यूरोप के होते हैं, और उनका भावना ये होता है कि अगर आप पैसा के बारे में बार बार बात उठाते हैं, तो सोचते ये हैं कि भाई कहीं ना कहीं आप टिपिंग कर सकते हैं। ये जो टिप मिलता है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, उसको आप अपना इन पॉकेट कर सकते हैं। गेस्ट जो पैसा पे करते हैं कैश, उसको आप गलत तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हाउसकीपिंग अगर काम कर रहे हैं आप, तो भी आप गलत तरह से कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर एग्जांपल बताऊंगा दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे पास इस तरह का बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। बहुत सारा मुझे एक्सपीरियंस है 4-5 साल का रिक्रूटमेंट में, तो मुझे पता है जब आप अपना रिज्यूम भेजते हैं दोस्तों, तो उस रिज्यूम का भी स्क्रीनशॉट मत भेजिएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिज्यूम आते हैं, सिर्फ मोबाइल में स्क्रीनशॉट मार देते हैं और भेज देते हैं। तो भैया अगर आपको नौकरी करना है, वो भी स्टार कैटेगरी होटल में, और आप अगर स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो सोचिए आपको नौकरी कैसे मिलेगी। एक बार और बोलना चाहता हूँ, जब रिज्यूम बनाते हैं तो मेन है रिज्यूम, और जब गर्ल रिज्यूम बनाते हैं तो कंपलसरी आपका फुल साइज फोटो जरूर डालिएगा, क्योंकि वो फुल साइज फोटो देख के, क्योंकि मैं जानता हूं इसका सक्सेस रेशियो। मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूं रिक्रूटमेंट में, वो भी गल्फ कंट्री के लिए, एंड दैट टू ओनली 5 स्टार होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। ठीक है, तो 5 स्टार होटल में सिलेक्शन होने का एक ही फंडा है दोस्तों, आपका CV में आप फुल साइज फोटो जरूर डालिए। देखना आपका सिलेक्शन 100% होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। लोग कहेंगे यार पासपोर्ट साइज फोटो डालने से भी हो जाता है, लेकिन अगर फुल साइज फोटो डालेंगे, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उससे कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का एक छोटा सा वीडियो। मैंने सोचा कि आप सब लोगों को जो मेरा एक्सपीरियंस है 4 साल का, वो मैं शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि अभी लोगों के पास जॉब नहीं है, और अगर आपको जॉब करना है तो आपका CV और मैंने जितना भी स्टेप्स बताया, जितना भी टर्म्स बताया, उसको एनालाइज करके फॉलो कीजिए, देखिएगा सक्सेस निश्चित है दोस्तों। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं हरदम बनाते रहता हूं, और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आप अपना करियर के लिए फायदा उठा सकें। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी दुविधा है दोस्तों, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके DM कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका हर सवाल का तुरंत जवाब देने का। आज के लिए बस इतना ही। आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। अगले बार एक नया टॉपिक, एक नया कंटेंट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।